नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिलेबस के ऊपर होने वाला है। कल मैंने आपको बताया था बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, आपने समझ लिया। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज डीएमएलटी सेकेंडरी का पैथोलॉजी का सिलेबस। अब भाई पैथोलॉजी को यहाँ 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है मैंने। सिलेबस में भी डिवाइड हो चुका है। पैथोलॉजी का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। और ये एक ऐसा सिलेबस है काफी जल्दी क्लियर हो जाएगा, लेकिन बैक लगने के चांस भी इसी सब्जेक्ट में ज्यादा है। वो कैसे है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजी सिलेबस के ऊपर। पैथोलॉजी का सिलेबस 3 तरह से है। हिस्टोपैथोलॉजी नहीं समझ में आएगा कि क्या है, बता रहा हूं। साइटोलॉजी थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे। उसके बाद है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी आपने समझ लिया होगा। अब आप सोच रहे हो कि सेकंड टर्म में हिमेटोलॉजी कैसे आया। तो भाई हिमेटोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी है और उसको इसलिए 2 सालों में डिवाइड किया है, इसलिए उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट ईयर में, दूसरा सेकंड ईयर में, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल की हिमेटोलॉजी आएगी, लेकिन बहुत ही छोटा सिलेबस है हिमेटोलॉजी का। अब पैथोलॉजी में 3 तरह के आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी और हिमेटोलॉजी। सबसे छोटा हिस्टो, साइटो छोटी है, हिमेटो छोटी है, इसलिए छोटा सब्जेक्ट है। बैक लगने के चांस भी इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप इसको रटते हो। ये रटने का सब्जेक्ट नहीं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। बायोप्सी आपने एक वर्ड सुना होगा यदि आप लैब में काम कर रहे हो। बायोप्सी का प्रोसेस यहां से होता है। एक आपने वर्ड सुना होगा कि एफएनएसी का, जो डॉक्टर करता है, पैथोलॉजिस्ट करता है, गांठ होती है उसमें से उसकी जांचें करता है, ठीक है। साइटोलॉजी का आपने वर्ड सुना होगा। उसके बाद हिमेटोलॉजी में बीटीसीटी सुने होंगे, ठीक है। आपने ये सब सुने हैं, करे नहीं है। जिन चीजों को प्रैक्टिकल से आप अपने अंदर लाते हो वो इजीली आपके समझ में आ जाता है, इसलिए बैक लगने के चांस ज्यादा है। और मैं इतना भी श्योर कर सकता हूं कि अधिकतर लैबों में बायोप्सी जैसी जांचें, साइटोलॉजी होती नहीं है। वो बेसिक जांचें करवाते हैं, इसलिए आपके जो जो बेसिक फंडे है वो आपके समझ में आ जाता है। एडवांस लेवल की चीजें छूट जाती है, इसलिए बैक लगने के चांस ज्यादा है। हो सके तो मैं पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन इन सभी बातों को साइड में रखते हुए हम शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। सिलेबस ऐसा है भाई हिस्टोपैथोलॉजी का। सबसे पहले कोई भी चीज हो उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। टिश्यू का अध्ययन करना, ठीक है। टिश्यू का अध्ययन करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है। अब इसमें क्या आएगा आपका बेसिक की हिस्टोपैथोलॉजी होती क्या है, डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभार। उसके बाद इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसके डीमेरिटस, मेरिटस, लाभ, हानि है, ठीक है। साथ में कलेक्शन कि इसमें सबसे बड़ा फंडा है हिस्टोपैथोलॉजी में बायोप्सी। इसमें ओनली आपका बायोप्सी प्रोसीजर आएगा हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है। बायोप्सी को कैसे कलेक्शन करते हैं, कैसे उसका प्रोसीजर करते हैं, आगे के जो 12 मेथड होते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ रैंडमली 12 मेथड लिख दिए हैं, ठीक है। आपको जब मैं हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो मैं इजीली में क्लियर करा दूंगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी वाला टॉपिक जो है उसमें 12 मेथड, जैसे मैंने आपको बता दी कि बायोप्सी प्रोसीजर के 12 मेथड होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रैंडमली लिख दिया है। अब बात करेंगे, ये तो छोटा सा बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए। इक्विपमेंट्स आपको समझ में आना चाहिए। साथ में कलेक्शन की, जो बायोप्सी का सैंपल इजीली कैसे कलेक्ट किया जाता है। अपना काम नहीं है ये, अपने पास सीधा सैंपल आता है, अपन उसको प्रोसीजर करते हैं। वही मेथड इसमें दिखाया गया है। ये डॉक्टर का काम होता है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि कैसे किस तरह से कलेक्शन करते हैं। साथ में फिक्सेटिव, फिक्सेटिव क्या होता है, जो टिश्यू को फिक्स करते हैं। साथ में फिक्सेटिव भी कौन कौन से फिक्सेटिव होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने फ्रोजन, फ्रोजन भी पता होना चाहिए। नए नए वर्ड आपको सुनने मिल रहे हैं, नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिल रही है। घबराना मत, मैं आपको क्लियर करा दूंगा जब मैं हिस्टोपैथोलॉजी क्लियर कराऊंगा, और बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी। साथ में डीकैल्सिफिकेशन, ये तो पता होगा भाई, वर्ड से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम को रिमूव करना। अभी कैल्शियम किस तरह आता है, बोन में, यानी कि बोन वाली बायोप्सी। अब बोन वाली बायोप्सी में कैल्शियम को रिमूव करते हैं तो इजीली कट हो जाती है। तो ये चीजें आपको आगे आएंगी, ठीक है। आपने पढ़ लिया है कहीं से भी तो धीरे धीरे समझ में लेना, नहीं पढ़ा है तो भी धीरे धीरे आप इसको नोट्स बनाते चलो। जब सिलेबस की बारी आएगी, जब टॉपिक की बारी आएगी, तो सब चीजें एक साथ करा दूंगा और सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी का सिलेबस ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है। लेकिन मैं आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली नॉलेज है, तभी आप बैक लगने से बच सकते हो। साथ में फिक्सेशन, कौन कौन से फिक्सेशन होते हैं। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी को रिमूव करना किस तरह से करते हैं, क्लियरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेनिंग। अब इसमें आपने फर्स्ट ईयर में स्टेनिंग पढ़ी होगी, 2 3 4 कोई सी भी स्टेनिंग आपने पढ़ ली होगी, जिम्सा, फील्ड, लीसमान, ये आपने स्टेनिंग पढ़ ली होगी। यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है स्टेनिंग मेथड, ठीक है। साथ में माउंटिंग चीजें क्या होती है, साथ में आपको हिस्टोपैथोलॉजी में एडवांस लेवल की जो स्टेनिंग है वो समझने को मिलेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद साथ में अगला टॉपिक आता है हेमोटॉक्सिन, ये भी क्या होता है, ईओसिन स्टेनिंग, ये सब स्टेनिंग है, ठीक है। ये सभी चीज आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद स्पेशल स्टेन, कौन कौन से स्पेशल स्टेन है वो आपको देखने को मिलेंगे।
सीधा सा फंडा ये है हिस्टोपैथोलॉजी का, आपको इसमें बायोप्सी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में। साथ में जो तीसरा टॉपिक आता है वो स्टेनिंग से रिलेटेड आता है। आपने नए नए स्टेन पढ़ने को मिलेंगे आपको, साथ में स्टेनिंग मेथड और भी कई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होती है यानी साइट ऑफ सेल और लॉजी अध्ययन की सेल की स्टडी, सेल का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। आप सेल का क्या अध्ययन कैसे करोगे, उसको माइक्रोस्कोपिक करोगे। माइक्रोस्कोपिक करने से पहले उसकी स्लाइड बनाओगे, स्लाइड बनाने से पहले सैंपल एकत्र करोगे यानी कि सैंपल कलेक्शन करोगे। इसमें भी वही है, इंट्रोडक्शन बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, साथ में कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कोई भी स्पेसिमेन उसको कलेक्शन कैसे करते हैं, किसी भी सेल की स्टडी करते हैं उस सेल का जो स्पेसिमेन होता है उसको कलेक्शन कैसे करते हैं। साथ में स्टेन्स आ जाएंगे इसमें भी भाई। अब सेल को आप कलेक्शन कर रहे हो यानी कि सेल का जो स्पेसिमेन है उसको आप कलेक्शन कर रहे हो, उसकी स्लाइड बना रहे हो, तो नग्न आंखों से यानी कि सीधा आप उसको देख नहीं सकते, उसको देखने के से पहले आपको रंगना पड़ेगा, रंगना मतलब स्टेनिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें भी आपका स्टेनिंग आ जाता है। स्पीड थोड़ी तेज होगी लेकिन दोस्तों समझ लेना, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद साइटोलॉजी में आपको अधिकतर जो वर्ड है वो सुनने को मिलेगा एफएनएसी। एफएनएसी जो लैब में काम करते हैं वो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता रहा हूँ, फाइनल निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि वही सुई की गांठ वाला, यानी कि एक सैंपल एकत्र करके आप सेल की स्टडी करते हैं। एफएनएसी कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, जहां गांठ होती है वहीं से एफएनएसी हो सकती है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगी। उसका मेकिंग स्पेयर यानी कि स्पेयर कैसे कैसे बनाते हैं, सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसका निचोड़ ये है साइटोलॉजी का, साइटोलॉजी का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सब चीजें। साथ में साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी, किसी भी प्रकार का जो सेल का स्पेसिमेन होता है सेल की स्टडी करना है साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें आपको यही चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कोई भी सेल है उसका स्पेसिमेन को कैसे कलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि साइटोलॉजी सेल की स्टडी। अब आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, हेमेटोलॉजी होती क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल की आती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं पढ़े, पढ़ा देंगे। बीटीसीटी समझ में आ गया क्या होता है, काफी लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। बीटीसीटी होता है क्या है, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम। पीटी प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, एक इसको टीटी बोलते हैं लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रोम्बिन टाइम। तो ये जितने भी जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो क्लोटिंग रिएक्शन होती है ना, वो चीजें आपको हेमेटोलॉजी में सेकंड में एडवांस लेवल में आपको पढ़ने को मिलेंगी। पैथोलॉजी में मैंने आपको डिवाइडेशन कर दिया तीन तरह से, पहला हिस्टोपैथोलॉजी, दूसरा साइटोलॉजी और तीसरा हेमेटोलॉजी, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल की नॉलेज हो जाएगी तभी आप क्लियर हो पाओगे, और जिनको रटना पड़े तो रट लेना, लेकिन रटने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आज का जो टॉपिक है हमारा पैथोलॉजी का सिलेबस वो क्लियर हो चुका है। पैथोलॉजी में तीन है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।